शब्दार्थ 1, सुसज्जित भली भांति सजा हुआ। 2, सर्वोच्च सबसे ऊंचा। 3, तंद्रा ध्यान। 4, पर्वतारोही पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले। 5, साहस बहादुरी। 6, विकलांग अपंग। 7, करतल ताली की आवाज। 8, निर्जीव मरा हुआ। 9, संकल्प पक्का इरादा। 10, उपहास मजाक। 11, आलिंगन गले लगाना। प्रश्न 1, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा? उत्तर 1, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री प्रदान करने के लिए अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा। प्रश्न 2, पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से क्यों गूंज उठा? उत्तर 2, अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, इसलिए पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा था। प्रश्न 3, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा अपने आप को कहाँ पाती है? उत्तर 3, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा अपने आप को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती है। प्रश्न 4, दिल्ली जाते समय ट्रेन में अरुणिमा के साथ क्या घटना घटित हुई? उत्तर 4, जब अरुणिमा दिल्ली जा रही थी तब अचानक कुछ लुटेरे अरुणिमा के डिब्बे में घुस गए और लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने अरुणिमा की चेन और पर्स छीनने की कोशिश की तब अरुणिमा उनसे भिड़ गई। अरुणिमा अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकरा गई और उसकी टांग घुटने के नीचे से कट गई और दूसरी टांग भी जख्मी हो गई। रीढ़ की हड्डी भी कई जगह से टूट गई। प्रश्न 5, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने क्या संकल्प लिया और ईश्वर से क्या कहा? उत्तर 5, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का संकल्प लिया और उसने ईश्वर से कहा कि तूने मुझे विकलांग बनाया, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। प्रश्न 6, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा किससे मिली? उन्होंने उससे क्या कहा? उत्तर 6, अस्पताल से लौटने के बाद अरुणिमा बचेंद्री पाल से मिली। बचेंद्री पाल ने अरुणिमा से कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कई गुना बड़ा है। प्रश्न 7, सफलता का राजमार्ग क्या है? उत्तर 7, खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। प्रश्न 1, अरुणिमा की तंद्रा कब भंग हुई? उत्तर 1, उद्घोषक ने जब देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए अरुणिमा का नाम पुकारा तब अरुणिमा की तंद्रा भंग हो गई। प्रश्न 3, सभी लोग अरुणिमा का उपहास क्यों उड़ाते थे? उत्तर 3, अरुणिमा के विकलांग होने पर भी पर्वतारोहण के दृढ़ संकल्प के बारे में सुनते थे, तब सभी अरुणिमा का उपहास उड़ाते थे। प्रश्न 4, पर्वतारोहण का अभ्यास करते हुए अरुणिमा हताश क्यों हो जाती थी? उत्तर 4, एक सामान्य पर्वतारोही जितनी चढ़ाई 15 मिनट में कर लेता था, उतनी ही चढ़ाई करने में अरुणिमा को 2 घंटे से अधिक समय लग जाता था, इसलिए कभी कभी अरुणिमा हताश हो जाती थी। प्रश्न 5, अरुणिमा सारी दुनिया को क्या बताना चाहती थी? उत्तर 5, अरुणिमा सारी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता, वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। प्रश्न 1, यदि अरुणिमा के जीवन में ये हादसा न हुआ होता तो उसका जीवन कैसा होता? उत्तर 1, यदि अरुणिमा के जीवन में ये हादसा न हुआ होता तो उसका जीवन खुशियों से भरा होता, क्योंकि वो एक फुटबॉल खिलाड़ी थी। विकलांग होने पर भी जिस प्रकार उसने हार नहीं मानी, इसी प्रकार वो फुटबॉल मैच में भी विजयी होकर स्वयं को सर्वोच्च खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करती। प्रश्न 1, जीवन में आगे बढ़ने के लक्ष्य निर्धारित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर 1, जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से प्रेरणा और उत्साह बढ़ता है, चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ता है, भविष्य की तैयारी करने में मदद मिलती है।